उषा के संग। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देखा। परिणाम ये हुआ कि अपनी सहेली थी चित्रलेखा, जो बड़ी योगिनी थी उसके पास, तो उसने कहा यद्यम रात्रो मध्याह्न देव द्वारिके वासिना यशं प्रिय महासंता देवी संचोर्णलेख्यता। जो चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी उसने कहा, और वो रात्रि में ही द्वारका चली गई और सोते हुए कृष्ण के पौत्र को अनिरुद्ध को वहां से चुराकर ले गई। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चला तो बाणासुर को बोले कि हमारा पौत्र हमें लौटा दो। बाणासुर से युद्ध छिड़ गया तो शंकर जी उनकी सहायता के लिए आ गए। परिणाम यहाँ ये हुआ कि कृष्ण में और शिव में युद्ध छिड़ गया। शिव कृष्ण का युद्ध हुआ। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना की और बाणासुर की पुत्री को अनिरुद्ध से विवाह करके वापस द्वारका भेज दिया। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बड़ी विचित्र बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोले क्या? कि आज मेरे कृष्ण के पौत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष। अब कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध हैं उनकी उम्र 25 वर्ष और जो इनके बाबा हैं कृष्ण उनकी उम्र है 15 वर्ष। आपने कभी देखा है, सुना है कि बेटा 50 वर्ष का, पोता 25 वर्ष का और बाबा 15 वर्ष के? लेकिन यह भागवत में लिखा है कि कृष्ण के पुत्र 50 वर्ष के हैं और पोता 25 वर्ष का है और स्वयं 15 वर्ष के हैं। भगवान कभी 15 वर्ष से आगे जाते हैं। राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक भूमि पर वास किया, ये भागवत में वर्णन आता है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र की उम्र 13,000 वर्ष की होने पर भी दिखने में केवल 15 वर्ष के ही लगते थे। भगवान पर इस काल का कोई असर नहीं पड़ता। भगवान कलातीत है, काल से परे हैं। अभी 16 वर्ष के भी भगवान नहीं होते। तो भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने पोते के संग महल में जाते थे ना, तो रानियों के मन में भ्रम हो जाता था। कभी कभी वो पोते को कृष्ण समझ लेती थी और कृष्ण को पोता समझ लेती थी। अब जब पोता और बेटा, इधर संशय का प्रश्न यही था, इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था पौंड्रक। पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा कि सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है, क्यों? काशी नरेश बोले, ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, उन्हें मैंने सुनी, लेकिन इतना जरूर सुना है कि वह कृष्ण के 4 तो हाथ हैं, बढ़िया सुंदर सूरत है, ये गरुड़ है। पौंड्रक बोला, यदि ये 4 हाथ मेरे हैं जाएं तो लोग मुझे भगवान मान लेंगे। बोले क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। पौंड्रक ने लकड़ी के 2 हाथ लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बना लिया, बटन दबाता उंगली से और चक्र चलने लग जाता था। मृगी कस्तूरी होती है, उसको अपने शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया, सांवला सा हो गया। अब अपना नाम इसने
उसने रख दिया पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी और आरती भी करने लगी। अब आरती भी पौंड्रक की लगी होगी, अपन की तरह थोड़ी होगी कि जय जगदीश हरे, ऐसे थोड़ी होगी। अब पौंड्रक की आरती भी जय पांडुरंग वासुदेवा स्वामी, जय पांडुरंग वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन के लेवा, जय पांडुरंग देवा। पांडुरंग ने आज वासुदेव के पत्र लिख दिए कि मैं भगवान हूं। लाखों लोग भक्त बन गए पौंड्रक के। उद्धव के साथ प्रभु कन्हैया वहां पधार करके पौंड्रक का उद्धार किया। पौंड्रक वासुदेव का उद्धार करके उन्हें मुक्ति दी। भगवान ने सोचा इसने मेरा रूप धारण किया है, इसलिए मुझे यह हमेशा याद करता था, इसलिए इनको मुक्ति देनी ही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वासुदेव जी कहते हैं कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद है वो दास बनने में आनंद है। अहम ही नारायणो दास, प्रभु के सेवक बनो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन बहुत किए, इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने सबसे पहले राम कथा की, क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा नहीं सुना पाएगा, जब तक मर्यादा को नहीं जान पाएगा, मर्यादा को नहीं अपना पाएगा, और जब तक कृष्ण कथा उसकी समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे से देखो, तब समझ में आएगा कृष्ण का चरित्र। नारद जी ने देखा 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप में रहते हैं। भवन में अंदर जाते ही 16,108 कृष्ण बन जाते हैं। अब यद्यम कृष्णम महादिव्यम देवी मैत्रीयवादितां यस्यं श्वेतावर्णं महान जान्यं देवी उर्गाय वदाम्यहम्। ये नाटक कृष्ण बनने का 3 महीने तक चल रहा था। 3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते। नारद जी जैसे ये प्रणाम करके कहते हैं देखो भगवान, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, आपके चरित्र में आश्चर्य करो, आप तो कण-कण में वास करते हो, फिर भी इतने रूप में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन कर लौट रहे थे तो भगवान ने कहा ये तो बताओ नारद जी आपका आना कैसे हुआ, ये बताइए। नारद जी ने कहा गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ जो विदेशियों ने इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते हैं। पांडवों की राजधानी है ये इंद्रप्रस्थ। मुस्लिम साम्राज्य भारत में होने से मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखली कर दिया, तो यहाँ के शहरों के नाम बदल दिए। भाग्यनगर का नाम हैदराबाद रख दिया, संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद रख दिया, हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ रख दिया। नारद जी कहते हैं पांडवों की जो नई राजधानी है इंद्रप्रस्थ, उसमें पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो कन्हैया आप वहां पधारना। भगवान ने कहा कि पांडवों से कहना कि यज्ञ में मैं जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में एक दूत आया और उसने कहा भगवान मैं गया से आया हूं
मैं गया से आया हूं। तो भगवान बोले क्या बात है, कैसे आए हो? तो दूत ने कहा मगध के जो राजा है ना जरासंध, उन्होंने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर रखा है और वो नर की बलि देता जा रहा है। उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप उनकी रक्षा करें। प्रभु ने दूत से कहा तुम उन राजाओं से कहना मैं उनकी रिहाई का प्रयास अवश्य करूंगा। भगवान ने सोचा कुछ ऐसा नाटक करूं जिससे जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से बोले आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हो, दासयुद्ध करना चाहते हो, क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हैं? पांडवों ने कहा हाँ सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन मगध के जो सम्राट है ना जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। उनके पास तो इतनी बड़ी सेना है तो हमारा जीत पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कन्हैया कह रहे अगर ऐसे व्यक्ति को धोखे से भी मार दे तो पाप नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को पंडित बनाया और ब्राह्मण का रूप लेकर कन्हैया, अर्जुन और भीम तीनों जरासंध के यहाँ चले गए। प्रभु जरासंध ने तीनों का बहुत स्वागत किया। आइए पधारिए महाराज, आज मेरे घर पर 3 ब्राह्मण पधारे। हे ब्राह्मण देवता आपका कहां से आना हुआ? भगवान बोले अरे हम तो अभी हिमालय से आ रहे हैं, आप बड़े दानी हैं सुना है तो हम आपके पास चले आए। जरासंध ने कहा देखो महाराज मैं कोई दानी वानी नहीं हूं, पर आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? कन्हैया बोले हाँ सुना तो है। जरासंध बोला वो बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार जब मैंने पंडितों को अनुष्ठान के लिए बैठाया उसका परिणाम ये हुआ कि कन्हैया रण छोड़कर भाग गया। उसी दिन से ब्राह्मणों के प्रति मेरी श्रद्धा है, ब्राह्मणों के प्रति मेरा अनुराग है। पंडित जी एक बार जो ब्राह्मण मेरे घर आ जाता है ना उसे मैं इतना धन देता हूं कि दोबारा उसे मांगने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो आप मेरे घर 3 ब्राह्मण आए हो, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपका परिचय तो दें। भगवान मन में कहते हैं बड़ा खुश हो गया और हमें भी नहीं पहचान पाया ये। कृष्ण बोले क्या मांगो? कृष्ण की पहचान हंसी से होती है। जैसे ही कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा सुनिए सुनिए पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा? तो आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते जाते रहते, कभी भूलवश में आ गया हूँ और आपने देख लिया हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने मांगा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धादिनो वयं प्राप्तम राज्यं नामना कर्षणी। अरे आप देना चाहते हो ना तो बस यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। जरासंध ने कहा पंडित होकर तुम युद्ध? हम लोग राजा हैं महाराज, हम पंडित नहीं हैं। यज्ञम कर्मं समय कार्यम देव युद्धानि भाषता
कहा, बड़े कपटी हो तुम, मुझसे 3 वचन भरवा लिए और वचनों में बांध दिया मैं। ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, लेकिन पहले परिचय तो दो कि तुम हो कौन। भगवान परिचय दे रहे हैं कि मेरी जो दाईं तरफ बैठे हैं, जो मेरी दाईं तरफ बैठे हैं, खड़े हैं, उनका नाम तो भीमसेन है, और जो मेरी बाईं तरफ खड़े हैं वो उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है अर्जुन। अच्छा, ये पांडव भाई हैं, तो तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं इनके मामा का बेटा हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु। जरासंध ने बोला, बड़ा चालाक है, एक बार तो मैं पहले, कई बार तो मैं इसे पहले हरा चुका हूं, इसे एक बार मैं इसे हरा चुका हूं, अब इस बार युद्ध में हरा दूंगा। बताओ जीतोगे कैसे? ये जीते जिताए पर पानी फेरना चाहते हैं। जरासंध बोला, देखो तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम तो हो डरपोक, मथुरा छोड़कर द्वारका में भाग गए तुम तो। कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो देखा, एक बार में हार गया, उसको बार बार काटा है, और मैंने 17 बार उसको हरा दिया, एक बार भी नहीं कहता ही। अर्जुन तो दुबला पतला है, इससे मैं क्या लड़ूं? अयम तू वयस्यातल्यो नाति सत्तो नमे समा अर्जुनो न भवे देवा योग्या भीमा तुलस्यद। हाँ, मैं मानता हूं भीम मेरे समान बलशाली है। अभिमान के मारे भीमसेन का चेहरा फूल गया। कृष्ण बोले, अर्जुन देखो भीम दादा की तरफ इतने फूले सर नहीं समा रहे हैं। अब देखो जरासंध और भीम दोनों में युद्ध छिड़ गया। कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध होता और रात्रि को विश्राम करता। अब भीमसेन की नस ढीली ढीली है गई, एक एक नस ढीली हो गई भीमसेन की। जरासंध के पराक्रम का पता थोड़ी था उनको। भगवान पास में आए और बोले, क्या हुआ भीमसेन? भीमसेन बोले, भगवान यहाँ से चले अपन कन्हैया, मैं तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेला भाग जाऊंगा यहाँ से। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को चीर कर बताया कि जरासंध का वध ऐसे करना है। अब देखिए, यद्यम कृष्णम जरासंध्यम देव संधीन भासता यशम युद्धम महान भावम देव विजयना घोषतम। भगवान ने इशारा किया कि जाओ जरासंध का वध करो, और कन्हैया ने इशारा करके जरासंध का वध करवा दिया। उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर बहुत सा धन लेकर कृष्ण वहां आए। अब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो यज्ञ में शुभारंभ करते हैं तो एक प्रश्न हो रहा था कि यज्ञ में सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो शिषपाल के सामने ही सहदेव ने कह दिया कृष्ण की प्रथम अधिकारी है। तो शिषपाल ने 101 गाली गिनकर कृष्ण को दी। जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, उसकी पहले पूजा की जाए। तो गिन गिन कर शिषपाल ने गाली दी तो 100 का 99 गाली रोज देता था शिषपाल। और जब 100वीं गाली दी तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, शिषपाल का उद्धार कर दिया। एक प्रसंग पहले नारद जी युधिष्ठिर को सुना चुके थे। 7वें स्कंद भागवत के में यज्ञ का शुभारंभ हुआ। देखियो, यज्ञ कैसा भी हो, चाहे भागवत यज्ञ हो चाहे अन्य कोई यज्ञ हो, यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। अलग अलग समिति बनाई। भगवान ने कहा
एक एक काम बांट लो तुम यज्ञ में। तो यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज होती है, दान भंडार। तो कृष्ण ने दान भंडार का कार्य दुर्योधन को सौंप दिया, दुर्योधन को और कर्ण को। भगवान बोले देखो दुर्योधन शत्रु है, तो ये सोचेगा जितना मैं लुटाऊं इनके धन को, जल्दी से जल्दी इनके खजाने को ठीक करूं और ये खजाना लुट जाए, तो दान ज्यादा देगा ये। अब एक हाथ से दुर्योधन दान दे तो उतना ही बढ़े। यज्ञ में दूसरा भंडार होता है भोजन भंडार। उस भोजन भंडार में भीमसेन को दे दिया, क्योंकि जो जितना खाता है वो दूसरे को भी उतना ही खिलाता है, उतना ही परोसेगा। अब भोजन परोसना बहुत बड़ी कला है। भोजन परोसने में निपुण भी बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए प्रभु ने भोजन परोसने का काम द्रौपदी को सौंप दिया। परिवेशन द्रौपद्यादेन। द्रौपदी कहाँ की है मालूम है? पंजाब की है द्रौपदी। और पंजाब के लोग आज भी देखते हैं हम पंजाब के लोगों को, तो पंजाब के लोग बहुत सुंदर होते हैं, हष्टपुष्ट भी होते हैं, तगड़े भी होते हैं। अभी हमारे यहाँ भी पंजाब के लोग आ जाए ना तो हष्टपुष्ट और सुंदर होते हैं वो। तो 5 महीना पंजाब में रहकर अपन भी देख लेना तो गोरे भूरे रंग पर कलर तो अपना आप ही बदल जाता है। पांडवों की पत्नी का नाम है द्रौपदी, पंजाब की है ना ये। तो पंजाब को संस्कृत में कहते हैं पांचाल। पंजाब के राजा का नाम था द्रुपद। पांचाल नरेश की पुत्री होने के नाते द्रौपदी का एक नाम और था पांचाली। पंजाब के लोगों में बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति भाव। ये 2 प्रांतों में भक्ति ज्यादा घुसी हुई है, एक तो पंजाब में और दूसरी गुजरात में। कूट कूट कर भरी हुई है कृष्ण भक्ति। यह कथा में आपको कहता हूँ, ताली बजाने के लिए कहता हूँ, तो एक बार ताली बजाएंगे जाने ऐसा लगे हाथ टूट गए, दोबारा तो ताली बजाई ना। और वहां इतनी कूट कूट कर भक्ति भरी हुई है, नेक भजन उठा लो, बस ताली बजना, आनंद आता है। अब देखिए भगवान ने क्या सेवा की। जितने भी लोग मंडप में आते थे यज्ञ मंडप में, उनके चरणों को धोने का काम लिया था कृष्ण ने। कृष्ण पादो विजयन, चरणों को धोते हैं और अपनी पीतांबरी से उनके चरणों को पोंछते थे, अंदर बैठाते थे। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा। अब दीवार उनको दरवाजा दिखे, दरवाजा दीवार दिखे, पानी का आभास आंगन में होने लगा। ऐसा आंगन लगता था जैसे पानी भरा है, और पानी जहां था वहां उसको लगे आंगन कितना सुंदर है। जैसे ही दुर्योधन अंदर आया तो वो पानी की जगह वहां गिर गया और सिर में हल्की सी लग गई। तो द्रौपदी हंस गई कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, भारी संकट आया पांडवों के जीवन में। आज पांडवों का राज्य मिलने की परिस्थिति आई। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। शांति दूत बनकर परीक्षित बहुत प्रयास किया। द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध हो, भीमसेन चाहते थे कि युद्ध हो। भगवान ने दोनों से कह दिया कि एक तरफ तो मेरी सेना है और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। मैं भी युद्ध में कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। बलराम ने सोचा होगा सो देखा जाएगा, जैसा कृष्ण चाहते हैं, फिर मैं क्यों वर्त में चिंता करूं, क्यों बीच में आऊं। तो बलराम जी वहीं उसी जगह पर से
तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाभारत इतना विचित्र युद्ध हुआ परीक्षित कि बिना किसी विशेष कारण के दो परिवारों में युद्ध छिड़ गए। कौरव और पांडवों में द्वेष किया। पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें नहीं दिया। इसी को लेकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। लेकिन कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय दिलाई और मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। उनका बाद में दोबारा जन्म हुआ। अब देखो, तुमने भी इधर ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला, इससे तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। तुम्हें वो कथा सुनाने आ गया। तो पहले दिन की कथा सुखदेव जी की जो आपने कथा से जोड़ दिया। पर जी एक बात है, गोविंद से मिलने की कामना अगर मन में हृदय में हो जाए तो एकाग्र मन से गोविंद के दर्शन तो करो। मन की डोर अगर कृष्ण चरणों में लग जाए तो अपन भी 2 मिनट कृष्ण की चरणों में डोर लगाते हैं, फिर आगे कथा कहते हैं। थाली भर के लाई खींच दो, कर्मा करने लगी, बोले प्रभु। ओ थाली भर के लाई खींच दो, ऊपर की बाट की जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा जात की, जिमावे बेटी जात की। ओ थाली भर के लाई खींच दो, ऊपर की बाट की जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। तने की माहू आज खींचड़ी, तने की माहू आज खींचड़ी, काले रावड़े हाथ की, जीवो माला श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे कर्मा जात की। किया तोला जी सामरा करनी करनी बोलती, बाल बाल मंदिर में चढ़ती, बाल बाल में खोलती, किया तोला जी सामरा करनी करनी बोलती। और प्यारे तुझी में जब झूमी, तुझी में जब झूमी, मालूम नहीं जात की,
जीव माना चामुंडनी जिमावे बेसी जाती। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आगुंतकम समत्कृष्णम यस्य रूपं चेततं यस्य द्रौपदं नाथं दिव्य लोको निवादितम। देखिए बहुत अपना अपना काम जिनको संभाला था, जैसे दुर्योधन अंदर आया वो भी आपको बताया, लेकिन जब तक भक्ति में ज्ञान और विवेक तीनों नहीं होंगे तो यहाँ कहते हैं यस्यं ऋषयं दिव्यम देवी लोकोन भासता एकाग्रमनं चित्तम गोविंद दर्शनम प्रिया। देखिए जब कृष्ण के चरण रूपी नौका में हमारा मन लग जाता है तो फिर उसे दिखाई नहीं देता। एक चौबे जी थे मथुरा में। चौबे जी मथुरा में वृंदावन में आज भी यही आदत है, सायंकाल के टाइम जितने भी ब्राह्मण चौबे पढ़ने लोग होते हैं वो शाम को चकाचक भांग बजती है। तो एक चौबे जी बहुत शाम को गए, जाकर के जोरदार भांग बजी और भांग घोटकर भांग पी लिया चौबे जी। भांग पी करके सोची कि आज मैं थोड़ा सा गोकुल में होया हूं, दर्शन करके आऊं। तो रात को भांग पीकर आराम से घर में आनंद लिए। अब प्रातः काल जगा और उसने सोचा मैंने शाम को भांग पी और गोकुल जाने के लिए विचार किया, तो क्यों ना मैं वहां कन्हैया के दर्शन ही करूं वहां जाकर। गोकुल नगरी बड़ी सुंदर है, विचित्र है। तो चौबे जी सुबह यमुना घाट पर गए। आपने भी देखा होगा घाटों पर नौका बंदी रहती है वो पार करने के लिए। तो चौबे जी सुबह प्रातः काल वहां गए, नहा धो करके चंदन वंदन लगाया घाट पर और भांग वाले से भांग पी आनंद के साथ और एक हाथ में माला ली और नौका में बैठ गए। नौका में बैठ गया। अब सुबह पहले इतनी जल्दी केवट तो आते नहीं हो, केवट तो 10-11 बजे के लगभग आते हैं, क्योंकि यात्री लोग जो होते हैं पहले वहाँ दर्शन करते हैं, जन्मभूमि के दर्शन करते हैं, फिर पागल बाबा के दर्शन करते हैं, बिहार जी के करते हैं, रंगनाथ के दर्शन करने के बाद यमुना तक पड़ जाते हैं। तो वहां केवट तो थाने चौबे जी अपनी झोली में हाथ देकर मेरे प्रभु का गुणगान करता हुआ गाँव